ओम श्री शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर, जब शिक्षक जी कॉलेज आते हैं तो बायोमेट्रिक का विरोध क्यों करते हैं, और जब वो जैसे सोर्स से या यूट्यूब लेक्चर से या किताब से पढ़ाते हैं तो वो उसका रेफरेंस क्यों नहीं देते हैं? आपका बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है और ये आपका राइट है। देखिए, यूजीसी के रेगुलेशन से और यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन के हिसाब से हर टीचर जी को कॉलेज में आना ही नहीं है, कम से कम 5 घंटे रुकना भी है। तो ये आपका सही है कि जब वो आ रहे हैं और जब वो जा रहे हैं तो कोई बायोमेट्रिक या आपका रजिस्टर, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही जब आ रहे हैं जा रहे हैं, अब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और कोई मान लो 10 साल से भी नहीं आ रहा, वो सिर्फ किताब लिखने में बिजी है या कोई विदेश यात्रा करने में बिजी है, तो तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड होगा? तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। टीचर जी को बायोमेट्रिक का या रजिस्टर का विरोध नहीं करना चाहिए जब आपके राष्ट्र को विकसित करने का जिम्मा आपके पास है। दूसरा प्रश्न रहा कि जो पीपीटी हैं या जो आप किताब रेफरेंस से बता रहे हैं, चाहे उनके पेज नंबर हैं, तो ये आपका राइट है हर टीचर जी को, क्योंकि हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ना बच्चों के साथ रहते थे, उन सब चीज़ों की, सामाजिक चीज़ों की उनसे डिस्कस करते थे। आपका ये भी क्वेश्चन वाजिब है, मैं सहमत हूँ कि जहाँ से भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस सोर्स से पढ़ा रहा हूँ, क्या पेज नंबर है, और इतना ही नहीं, एक शिक्षक जी को जो NEP है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और जो हमारा कॉलेज का जो NAC होता है ना, उसमें एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको टीचिंग प्लान दें, फिर वो वीकली का बच्चों में एक एग्जीक्यूशन प्लान भी डिस्ट्रीब्यूट करे, तब देखना आपका विश्व स्तर पर दिल्ली विश्वविद्यालय का कितना बड़ा नाम होगा। और घर घर में हमारे जो इंडिया है, भारत है, उसमें घर घर में हमारी यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वहाँ पे जाएगा और जब उसका गौरवान्वित महसूस करेगा कि ऐसी पढ़ाई होती है, तो आप समझते हो विश्व में फिर हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम होगा। तो इसीलिए हम संगठन करते चले, राष्ट्र फिर बलवान होगा, इस चिरंतन देश में फिर विश्व में सम्मान होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।